वेलकम फ्रेंड्स, फार्मैक के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 31 मई को जो सेटअप फार्मैक का रिलीज हुआ है, इसमें क्या नए ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। पहले हम देखेंगे फील्ड से जो इश्यूज हमको रिपोर्ट हुए थे उसको किस तरह का रिजॉल्व किया गया है। पहला एक ऑप्शन है कि हमने प्रीवियस ईयर स्टॉक फेच करके एक फैसिलिटी इसमें दी थी, जिसमें आप ईयर एंड करने के बाद में पीछे के साल में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें अगर कोई बदलाव आया है तो नए साल में खींच सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि अगर आपके फार्मैक में आपके पास 18-19, 19-20 और 20-21 तीन फाइनेंशियल ईयर का डेटा है और गलती से आपने 19-20 में जाकर यह ऑप्शन चलाया तो उसमें 18-19 का स्टॉक 19-20 में आ जाता था और फिर 19-20 से 20-21 पूरा डिस्टर्ब हो जाता था। तो इसीलिए अभी नए फैसिलिटी में सिर्फ 20-21 साल में आप डेटा खींच सकते हैं, पुराने 2 साल में आपको स्टॉक फेचिंग अलाउड नहीं है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके आगे सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी एक चीज थी, परचेस ऑर्डर का जो प्रिंट निकलता है उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम नहीं बताते थे, वो भी हमने इसमें दी है। कुछ स्क्रीन्स देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने फेच प्रीवियस ईयर डेटा स्टॉक ऑप्शन रन किया है, लेकिन मैं 19-20 साल में हूँ, इसके लिए मुझे सीधा मैसेज आया है दिस ऑप्शन इज अलाउड ओनली फॉर लेटेस्ट ईयर इन ऑपरेशन। मतलब अभी के लिए 20-21 में ये ऑप्शन चलेगा। दूसरा ये परचेस ऑर्डर की प्रिंट देखिए, इसमें यहाँ परचेस ऑर्डर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्रिंट होके आई है। तो जब भी ये मेल या पीडीएफ होके आपके सप्लायर के पास चली जाएगी तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी उसमें दिख जाएगी। ये 2 चीजें फील्ड से रिपोर्ट हुई थी जिसको हमने करेक्ट किया है। अभी हम देखते हैं विस्तार से नए फीचर्स इसमें क्या ऐड हुए हैं। सबसे पहला पार्टी टर्नओवर रिपोर्ट नाम का एक ऑप्शन इसमें ऐड किया है। जैसे आपको देखना है, बिजनेस के लिए एनालाइज करना है कि कौन पार्टी आपसे कितना माल लेती है, कितना पैसे का ट्रांजैक्शन है, रिटर्न गुड्स कितने आते हैं। तो ये एक टाइप का एनालिसिस और एमआईएस रिपोर्ट है। इसमें देखेंगे आप अकाउंट सेक्शन में पार्टी टर्नओवर स्टेटमेंट का रिपोर्ट है, या आपको फ्रॉम डेट और टू डेट देना है, मतलब किस पीरियड का रिपोर्ट देखना है। आपको अगर कस्टमर्स देखना है, सेल्स का एनालाइज करना है, या सप्लायर देख के परचेस का करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें और एक ऑप्शन है, कंसीडर द अनएडजस्टेड रिटर्न गुड्स ऑल्सो। मतलब आपको टर्नओवर रिपोर्ट में सिर्फ एडजस्ट किए हुए रिटर्न गुड्स ही अगर एनालाइज करना है तो इस ऑप्शन को ऐसा ही रहने दीजिए। लेकिन आपको जो भी माल रिटर्न आया है, भले ही वो एडजस्ट हुआ हो या ना हो, वो पूरा आपको टर्नओवर में आपके काउंट करना है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद में जब ये रिपोर्ट निकलेगी तो इस प्रकार की रिपोर्ट आएगी। जैसे देखिए, यहाँ पे पार्टी का नाम, पार्टी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ पे आ जाएगा। टर्नओवर का एक कॉलम है, रिटर्न गुड्स का एक कॉलम है और फंड्स फ्लो का एक कॉलम है। जो कि ऑप्शन मैंने कस्टमर्स के लिए निकाला है। इसका मतलब टर्नओवर सेल्स रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न गुड्स आपके रिटर्न और एक्सपायरी रिटर्न रिप्रेजेंट करता है, और फंड्स फ्लो जो है इसमें आपको रिसिप्ट कस्टमर से कितनी आई है ये इसमें वो इंडिकेट करता है। और एक ऑप्शन किया है फूड आइटम्स से रिलेटेड। जैसे आपको पता है कि फार्मैक में ड्रग लाइसेंस नंबर और उसके एक्सपायरी को कंट्रोल करने का ऑप्शन ऑलरेडी है, वो जो आप यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार जो स्टॉकिस्ट के पास फूड आइटम्स है और जिनको कस्टमर का फूड लाइसेंसिंग नंबर हो, उन्हें वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा कंट्रोल अगर फार्मैक में रखना है तो अभी वो इस ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। इसके 3-4 स्टेप्स है, वो हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में आप जाओगे तो यहाँ आपको कस्टमर एफडीए लाइसेंस कंट्रोल करके एक ऑप्शन दिखेगा। इसको आप इग्नोर, वार्निंग या स्टॉप 3 चीजों पे सेट कर सकते हैं। जब आप इसको इग्नोर पे सेट करोगे तो ये फैसिलिटी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी, आपका कोई कंट्रोलिंग नहीं रहेगा, जैसा पहले से फार्मैक चलते आ रहा है वैसा ही चलेगा। इसको अगर आप वार्निंग में सेट करते हो तो इसका मतलब ये है कि कोई फूड आइटम आप अगर सेल कर रहे हो और जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हो उसके मास्टर में आपने फूड लाइसेंस नंबर नहीं डाला है, तो फार्मैक आपको वार्निंग देगा कि आप फूड आइटम ऐसे पार्टी को दे रहे हो जिसका फूड लाइसेंस नंबर नहीं है। लेकिन ये सिर्फ वार्निंग रहेगी, आपको चाहिए तो आप आगे बिलिंग कंटिन्यू कर सकते हो। ये ऑप्शन अगर हमने स्टॉक पे रखा तो फार्मैक आपको सिर्फ वार्न नहीं करेगा, स्टॉप करेगा, वो पार्टी को आप वो आइटम बिल नहीं कर सकते। तो आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस ऑप्शन को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। इसमें सेकंड स्टेप ऐसी है कि जो आइटम्स आपको डिक्लेयर करना है फूड आइटम्स से करके, उसमें आप आइटम मास्टर में जाके एडिट ऑप्शन में गए हैं। जैसे मैंने लैक्टर ग्रैन्युल्स को एडिट किया है, यहाँ आपको दिखेगा फूड आइटम का एक ऑप्शन दिया है। तो ये अगर फूड आइटम आपको डिक्लेयर करना है तो इस बॉक्स को आप चेक कर लीजिए और सेव कर लीजिए। तीसरी स्टेप ऐसी है कि जो भी पार्टी मास्टर हम डिफाइन करते हैं,
उसमें ड्रग लाइसेंस डीएल एक्सपायरी के साथ में एक फूड लाइसेंस नंबर का ऑप्शन भी दिया है। तो किसी पार्टी को फूड लाइसेंस नंबर है और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ फूड लाइसेंस नंबर डाल दीजिए और पार्टी इंफॉर्मेशन सेव कर लीजिए। अब इसका इफेक्ट बिलिंग पे ऐसा होगा जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल गणेश मेडिकल स्टोर्स का बिल बनाने लिया है और जिसका कि फूड लाइसेंस नंबर मैंने फार्मैक में सपोज नहीं डाला है और इसको मैं सेल कर रहा हूँ लैक्टेर ग्रैन्यूल्स जो कि मैंने फूड आइटम करके डिफाइन किया है। तो ये आइटम जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ मुझे फार्मैक से वार्निंग आ जाएगी, फूड आइटम इज सिलेक्टेड बट पार्टी हैज नो फूड लाइसेंस। सो अगर आपने वार्निंग पे सेट किया है तो ये वार्निंग आ जाएगी, आपने ओके प्रेस करने के बाद बिलिंग फिर चालू होगा। अगर आपने उसका सेटिंग स्टॉप पे रखा हुआ है तो ये आपको आइटम सिलेक्ट नहीं करते आएगा, आपको इसको बिल नहीं कर सकते हैं। तो ये 3-4 स्टेप्स यूज करके आप अच्छी तरह से फूड लाइसेंसिंग और उसके रिलेटेड डिलीवरीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले, ये एक ऐसी चीज थी जो बहुत लोगों से डिमांड में थी, जो कि हम कोई भी रिपोर्ट में देखते हैं पार्टी का बिल वाइज आउटस्टैंडिंग कितना है तो हमको हर एक बिल के आगे बैलेंस अमाउंट कितनी है ये एंट्री दिखती थी। समझो ये रिपोर्ट हम कस्टमर को बताते हैं या प्रिंट कस्टमर के पास लेके जाते हैं और ऐसी कस्टमर बताता है कि ठीक है पहले 4 बिल का पेमेंट मैं करता हूँ, तो आपको पहले 4 बिल लेके उनकी टोटल करनी पड़ती थी। अभी क्यूमुलेटिव आउटस्टैंडिंग के लिए ये सुविधा हो गई है कि जैसे ये लिस्ट बढ़ते जाती है उसकी क्यूमुलेटिव टोटल आपको यही दिखती है। तो समझो आपको 5 बिल क्लियर करना है ऐसा कोई बोलता है तो 1 2 3 4 5 आप ये टोटल बोल के सीधा चेक उनसे ले सकते हैं, इसमें आपका कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स में कुछ नई चीजें इंक्लूड की है, जैसे कि अभी मैंने बताया क्यूमुलेटिव टोटल्स, ये आप बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में ऐड कर सकते हो। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम आउटस्टैंडिंग की रिकवरी लेने के लिए कस्टमर के पास तो जाते हैं लेकिन कुछ कारण से उनका बिल ही हमने प्रिंट नहीं किया होता है, अगर बिल उनको पहुंचा नहीं होता है तो आउटस्टैंडिंग लिस्ट में हमको पहले अगर कोई बिल प्रिंट ही नहीं हुआ है तो उसके आगे हैश का टैग मिलेगा, तो कस्टमर को रिकवरी से जाने के पहले हम बिल की कॉपी प्रिंट करके ले जा सकते हैं। तीसरा, जो भी बिल के आगे डिस्काउंट हमने दिया है तो वो बिल नंबर के आगे स्टार का ऑप्शन प्रिंट होकर आएगा ताकि रिकवरी में हमारा जो भी आदमी जाता है उसे पता चलेगा कि ये डिस्काउंट का बिल है, उसको पार्टी को फिर से डिस्काउंट इसमें रिकवरी के टाइम नहीं देना है। तो ये 3 चीजें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में ऐड की है, आप कंट्रोल से सपोर्ट डिपार्टमेंट से पूछ के इसको ऐड कर सकते हैं। और एक फैसिलिटी चेक रिटर्न्स के लिए हमने ऐड की है, जैसे कि कोई पार्टी से हम रिसिप्ट लेते हैं और चेक बैंक में जाने के बाद में चेक रिटर्न आ जाता है तो उस चेक रिटर्न की हमको जर्नल वाउचर में एंट्री फॉर्मेट में मैन्युअली करनी पड़ती है, उसको ऑटोमेटिक करने का प्रयास ये ऑप्शन से किया है। उसकी पहली स्टेप ऐसी है कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जेवी सीरीज फॉर ऑटो चेक बाउंस। इसका मतलब ये है या चेक बाउंस की जेवी जब फॉर्मेट ऑटोमेटिकली रिलीज करता है तो वो किस सीरीज में वाउचर उनका क्रिएट होगा तो वो सीरीज यहाँ पे आपको टाइप करना है। एक बार ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद में हम देखते हैं कि हमको रिसिप्ट में जाना है। रिसिप्ट सेक्शन में हमने व्यू में गए और व्यू में जाने के बाद में डेट्स देने के बाद में हमको पूरी रिसिप्ट दिखती है। तो सपोज फॉर एग्जांपल ये 31 मार्च के IDBI बैंक की एक रिसिप्ट लेता हूं मैं 5,000 रुपए की जो मुझे मिले हैं सेवा मेडिकल से। तो अगर ये चेक मेरा बाउंस हुआ है तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में जब मैं F10 प्रेस करूंगा तो फॉर्मेट आपको पूछेगा दिस विल प्रोसेस द चेक रिटर्न जेवी ऑफ सिलेक्टेड रिसिप्ट एंट्री, डू यू वांट टू प्रोसीड। ये कंफर्मेशन है, अगर आपने कंफर्मेशन दिया तो ये चेक के 5,000 रुपए पार्टी को फिर से डेबिट और आपके बैंक अकाउंट को क्रेडिट हो जाएंगे और ये 5,000 रुपए की जेवी आपके बिल वाइज आउटस्टैंडिंग में फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपका काम काफी आसान हो सकता है। और एक फैसिलिटी दी है ट्रांसपोर्ट डिटेल्स इन परचेज बिल। बहुत बार हमको परचेस आने के बाद में जब हम ट्रांसपोर्ट से माल लेते हैं तो माल दुकान में लाने के लिए हमारी एक्सपेंसेस रहते हैं या हमारे इन्वर्ट के लिए और भी कोई एक्सपेंसेस अगर रहते हैं तो उसकी डालने की सुविधा हमने परचेस सेक्शन में की है। जैसे परचेस बिल फीड करते टाइम आप ट्रांसपोर्ट टैब में जाने के बाद में यहाँ आपको हमाली पर केस ये एक ऑप्शन दिया है और अदर इनवर्ड एक्सपेंस नाम का दूसरा ऑप्शन दिया है। तो आपने अगर 10 रुपए एक खोखे का हमाली अगर डिफाइन यहाँ पे किया है तो 35 केस का 350 रुपए ऑटोमेटिक आ जाएगा और अदर इनवर्ड एक्सपेंसेस आपने जो डाला है 85 रुपीज ये आप डाल के परचेस इनवॉइस सेव कर सकते हैं। ये चीज सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, इसका परचेस बिल के वैल्यू पे या अकाउंटिंग के पोस्टिंग में कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। बाद में ये इंफॉर्मेशन का आप एक ट्रांसपोर्ट रजिस्टर निकाल सकते हैं, वो एक बार देखते हैं। जैसे रिपोर्ट्स में अकाउंट सेक्शन में ट्रांसपोर्ट रजिस्टर का ऑप्शन है जहाँ पे आप
कौन से डेट से कौन से डेट तक देखना है, किसी सिंगल पार्टी का देखना है या सब पार्टीज का देखना है, देख सकते हैं। और ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको इस टाइप से रिपोर्ट आएगा। इसमें आपको सप्लायर का बिल नंबर, उसके बाद में डेट, सप्लायर का नाम और उसके बाद में कितने केसेस थे, LR नंबर क्या था, कौन से ट्रांसपोर्ट से माल आया था, इनवर्ड एक्सपेंसेस उसमें कुछ हुए, हमाली कितनी हुई, ये सब का रिपोर्ट इसमें मिल जाएगा। और ऑप्शन जो हमने एक प्रोवाइड किया है यह है पार्टी बैंक डिटेल्स चेंज। आपको पता है कि जब कोई पार्टी मास्टर आप डिफाइन करते हो तो रेगुलरली वो पार्टी जो बैंक को यूज करता है वो बैंक के डिटेल्स भी हम वहां पे डाल के रखते हैं, ताकि जब हम रिसिप्ट लेते हैं तो पार्टी सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली बैंक का नाम और एड्रेस वहां पे आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टी अपने बैंक चेंज करती है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, जहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेल्स आने के बाद वो मैन्युअली डिलीट करके नए बैंक के डिटेल्स टाइप करने पड़ते हैं। लेकिन वो उसी वाउचर तक सीमित रहते हैं, क्योंकि हम पार्टी मास्टर में जब तक चेंज नहीं करते तब तक आगे की रिसीट के लिए वो चेंजेस इफेक्ट नहीं होते। इसको इजी करने के लिए हमने किया है, यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिया है। तो समझो ये सेवा मेडिकल्स की रिसीट मैं ले रहा हूँ और उसमें महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक मुकुंदवाड़ी ब्रांच है, अगर मास्टर में इसके सेव है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। पर अगर ये पार्टी ने बैंक चेंज किया है तो आप ये डिटेल्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और उसके बाद में जब ये चेकबॉक्स को आप टिक करोगे तो यही इन्फॉर्मेशन पार्टी मास्टर में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी, ताकि अगले समय से जब सेवा मेडिकल्स की रिसिप्ट आप लोगे तो नया बैंक नाम और उसका ब्रांच आपको आ जाएगा। फार्मैक का मेलिंग सेक्शन से आप अच्छी तरह वाकिफ हो। जैसे 3 गेटवेज है फार्मैक में जहां से आप मेलिंग कर सकते हो। एक है रिपोर्ट व्यू, मतलब कोई भी रिपोर्ट आप जब देखते हो तो वो रिपोर्ट की कॉपी अगर आपको किसी को मेल करना है तो वहां से आप मेल कर सकते हो। दूसरा, कोई भी वाउचर आप व्यू करते हो तो वहां से भी वो मेल कर सकते हो। और तीसरा जनरल मेलिंग सेक्शन है, जहां पे आप जो चाहे वो मैसेज या अटैचमेंट्स टाइप करके किसी को भी मेल कर सकते हो। ये तीनों केस में ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि मल्टीपल अटैचमेंट्स अटैच करनी चाहिए, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये सेटअप के साथ में आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जितनी भी अटैचमेंट है उस पर अटैच कर सकते हैं। एक स्क्रीन इसका देखेंगे हम। जैसे रिपोर्ट्स में मैं गया हूं और रिपोर्ट्स में जब मैं मेल को क्लिक करता हूं तो मेरा मेलिंग कंट्रोल पैनल इधर आया है। जैसे रिसिपेंट मेल आईडी सब्जेक्ट मैंने डाला है। इसके बाद में आप देखोगे कि ये जो रिपोर्ट अभी पीछे चल रही है इसकी PDF फाइल जनरेट होकर ऑटोमेटिक अटैचमेंट में आ चुकी है। लेकिन इसके साथ में मुझे और भी फाइल्स को अटैच करनी है, तो यहाँ पे मोर अटैचमेंट नाम का एक बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको जो भी फाइल अटैच करनी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन कर दीजिए। तीसरी करनी है फिर एक बार दबाइए। ऐसे चाहे जितनी फाइल आपको अटैच करनी है आप इसमें कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके फार्मैक में तीनों जगह जहां से भी मेल कंट्रोल बॉक्स खुलता है सब जगह रखा गया है। और एक ऑप्शन ऐड किया है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट विद एक्सपायर्ड स्टॉक। अभी तक फार्मैक में क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट और उसका वैल्यूएशन जो आता था वो सिर्फ सेलेबल गुड्स के लिए आता था, एक्सपायर्ड स्टॉक को उसमें काउंट नहीं किया था। तो इसमें हमने एक ऐड किया है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट में आप देखोगे बाकी सब ऑप्शन सेम है, बैकडेटेड है, करंट है, सिंगल कंपनी, ऑल कंपनी है, लोकेशंस है। इसके साथ में एक और ऑप्शन जुड़ा है, वो है इंक्लूड एक्सपायर्ड स्टॉक। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको टिक करिए। उसके बाद में जो रिपोर्ट निकलेगी वो इस तरह रहेगी, जैसे आइटम पर्टिकुलर्स, पैकिंग, रेगुलर स्टॉक और उसकी टीपी पे वैल्यूएशन है पहले से ही था। इसमें 2 कॉलम ऐड हो चुके हैं। एक तो वो चीज का एक्सपायर्ड स्टॉक हमारे पास कितना है और उसकी वैल्यू कितनी है। अभी आप यहाँ देखोगे वैल्यू एट द रेट 70% लिखा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में आपने डिफाइन कर रखा है कि जब भी हम कोई एक्सपायरी बेचते हैं तो उसकी MRP से 30% डिडक्ट करके हमको वैल्यू मिलती है। तो इसके लिए ऑटोमेटिकली 70% पे वैल्यूएशन उसका किया है। तो इस ऑप्शन से आपको आपके रेगुलर स्टॉक की वैल्यू, एक्सपायर्ड स्टॉक की वैल्यू और दोनों की टोटल ये इसमें मिल जाएगी। और एक सुविधा इसमें ऐसी की है सेल्स बिल में नरेशन। जैसे आप सेल बिल कोई बनाते हो और सेल बिल खत्म करते टाइम कॉन्फ़िगरेशन में आपने जो रिमार्क सेट किया है वो रिमार्क यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। वो अगर आपको बदलना है तो आप खुद जो नया रिमार्क टाइप करना है वो कर सकते हैं। इसमें और एक सुविधा हमने ऐसी की है कि अभी आप जहाँ पे F10 प्रेस करोगे तो आपके नरेशन मास्टर में जो भी नरेशंस आपने डिफाइन किए हैं उसका पॉपअप आपको आ जाएगा और आपको जो भी नरेशन सिलेक्ट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करके आप इनवॉइस के रिमार्क में डाल सकते हैं। तो इस तरह आपको कस्टमर को अलग अलग मैसेज देने हैं, स्कीम के मैसेज देने हैं, ऑफर के मैसेजेस देने हैं, कोई त्योहार के लिए विश करना है, तो हर चीज आप ये नरेशन मास्टर में सेव करके रख सकते हैं
और अगर आपको परमानेंटली कोई सेट करना है तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेट कर लीजिए, लेकिन आपको कोई लिमिटेड पीरियड के लिए करना है, लिमिटेड पार्टीज के लिए करना है और बिल बनाते टाइम सिलेक्शन चाहिए तो आप उसको नरेशन मास्टर में सेव करके यहाँ से उठा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण करेक्शन ये सेटअप में ऐसा हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर मर्जिंग। अभी जैसे ही फार्मैक के सेल्समैन ऑर्डर बुकिंग ऐप, फोन ऑर्डर बुकिंग ऑप्शन फार्मैक में और रिटेलर ऐप, ये तीनों ऑप्शन अच्छी तरह से यूज हो रहे हैं और कस्टमर्स को, सप्लायर को ऑनलाइन ऑर्डर्स अगर रिटेलर से आ रही है तो उसमें ये दिक्कत ऐसी हो रही है, रिटेलर जब उनके पास ऐप रहता है तो वो सुबह 2 आइटम के ऑर्डर भेज देते हैं, फिर एक घंटे बाद और 1-2 आइटम भेजते हैं, फिर 2-3 आइटम भेजते हैं, तो इससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो काफी बढ़ जाती है और अगर हर ऑर्डर का हम बिल करते हैं तो नंबर ऑफ बिल्स भी काफी बढ़ जाता है। तो इसके लिए ये डिमांड बहुत लोगों से थी, ये ऑर्डर बिलिंग के पहले अगर हम देख सकते हैं तो इनको मर्ज किया जाए तो ये महत्वपूर्ण फैसिलिटी ये सेटअप में आपको प्रोवाइड की है। इसमें जो होगा मल्टीपल ऑर्डर्स फ्रॉम द सेम पार्टी, जो भी एक ही पार्टी से आई हुई मल्टीपल ऑर्डर्स है और जो बिल के लिए पेंडिंग है, मतलब जिसका बिल अभी तक नहीं बनाया है, वो हम मर्ज करके उसका सिंगल इनवॉइस बना सकते हैं और ये बनाने के बाद में इसके करस्पॉन्डिंग चेंजेस जो है वो सेल्स ऑर्डर एनालिसिस रिपोर्ट और बाकी सब चीजों में किए हैं। अभी ये करते कैसे है हम वो स्क्रीन देखेंगे। जब भी मैं फार्मैक के सेल्स स्क्रीन में जाता हूं और ऑर्डर इनवॉइस अगेंस्ट ऑर्डर करता हूं तो मुझे पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे दिखती है। इसमें पहले मैं एक ही ऑर्डर सिलेक्ट करके उसका बिल बना सकता था, अब ये नए सेटअप से हम मल्टीपल ऑर्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे मयूर मेडिकल स्टोर्स की 2 ऑर्डर्स मुझे दिख रही है, तो मैं कर्सर यहाँ ले जाके सबसे पहले ये ऑर्डर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में इसको सिलेक्ट रखते हुए मुझे और दूसरी सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके सेकंड ऑर्डर पे माउस क्लिक करने के बाद सेकंड भी क्लिक हो जाएगी, फिर तीसरी, चौथी, जितनी भी चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्टेड ऑर्डर्स यहाँ पे आपको डार्क बैंड में दिख जाएगी। तो ये ऑर्डर्स मैंने 2 सिलेक्ट की है। इसके बाद में जब मैं F4 प्रेस करता हूँ तो ये दोनों ऑर्डर के आइटम्स मुझे नीचे के ग्रिड में आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 821 नंबर के ऑर्डर का आइटम आया है और 2 823 नंबर के आए हैं। एक बार ये आइटम्स यहाँ आने के बाद में आगे बैच सिलेक्शन और पूरा प्रोसीजर जैसे पहला था वैसा ही है। तो इसमें जब इनवॉइस बनेगा तो वो एक ही इनवॉइस में आपके 821 और 823 दोनों ऑर्डर्स में क्लब हो जाएगी। हमें आशा है कि ये नए फीचर्स के साथ में आपका कामकाज और आसान हो जाएगा और बिजनेस पे भी आपके अच्छा कंट्रोल और पा सकेंगे। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि हमने जो मोबाइल ऐप्स फार्मैक के जो ऑलरेडी आपके लिए प्रोवाइड किए हैं, जैसे सेल्समैन ऑर्डर बुकिंग है, रिटेलर ऐप है, उसके साथ साथ में आपकी डिलीवरीज को मैनेज करने के लिए डिलीवरी बॉय ऐप है, उसके बाद में दुकान में ज्यादा कंप्यूटर्स ना बढ़ाते हुए मोबाइल से ही कुछ आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, उसके लिए इन हाउस मोबाइल ऐप करके यूज किया है। और ओनर्स के लिए आप दुकान में हो या घर पे या दुनिया में कहीं भी हो, मोबाइल पे आप आपके फार्मैक को देख के आपके बिजनेस की पोजीशन जान सकते हैं। इसके लिए एक मोबाइल ओनर ऐप करके हमने किया है। तो आप अभी तक ये ऐप का यूज नहीं करते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे एडमिन के साथ टच में रहिए और ये ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिए, इससे आपके बिजनेस में बहुत सहायता होगी। अगर आपको इस ऑप्शंस और फार्मैक में और किसी चीज की जानकारी चाहिए तो हमारे कॉल सेंटर के साथ आप कॉल करिए और हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक और सजेशंस का, जो हमें मदद करेगा आपका अपना फार्मैक और बेहतर बनाने के लिए। कीप इन टच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।